27 सितंबर की। तो आज हम अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। When an object changes position with respect to other along with time, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है जहाँ पे वो है उसको चेंज करता जाता है टाइम के साथ, तो इसको कहा जाता है मोशन। और चेंज इन द पोजीशन, कोई चेंज एक पोजीशन में किसी ऑब्जेक्ट की विद द टाइम, उसको कहा जाता है मोशन। इन फिजिक्स, फिजिक्स में देयर आर टू स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह से रह सकते हैं, या तो स्टेशनरी एट रेस्ट, या तो रेस्ट पे रहेगा स्टेशनरी, या फिर मोशन यानी मूविंग यानी टाइम के साथ चलता जाएगा। When an object does not change its position with respect to other stationary object, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ और दूसरों चीजों के साथ अपनी वो स्टेट को नहीं बदलता, तो उसको कहा जाता है रेस्ट पर ऑब्जेक्ट। जैसे कि ट्री और पिलर, बिल्डिंग, ये सब रेस्ट पे रहते हैं। When an object changes its position, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो मोशन कहा जाता है। जैसे कि वॉकिंग, मूविंग कार, ये सब जो है ये मोशन में रहते हैं। जनरली मोशन तीन तरह के होते हैं। पहला लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ऑक्सीलेटरी मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करे। सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। अब वी नो, हम जानते हैं दैट लीनियर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है और ये सबसे आसान तरह का मोशन होता है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। द रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है। Whenever an object move from its reference point, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अपनी रेफरेंस पॉइंट से, तो वो को डिस्टेंस कवर करता है। और जो डिस्टेंस होता है एक पाथ के अकॉर्डिंग, उसको कहा जाता है डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमेशा पॉजिटिव में होती है और जीरो नहीं होती। एज पर ये जो है इसकी एसआई यूनिट मीटर है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे उसको फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन से यानी ओरिजिन पोजीशन से, टू इट्स फाइनल पोजीशन यानी जहां वो रुका है, वो होता है टोटल डिस्टेंस। सो वेयर इज द शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा रास्ता होता है पार करने का, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्टेंस इस तरह से भी हो सकता है यहाँ तक जाने से, पर डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता होता है, तो सबसे छोटा रास्ता है यहाँ पे ये वाला। अब इस तरह से होता है हमारा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकती है और इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो टोटल डिस्टेंस आप देखें तो इसने इस तरह से कवर किया, तो ए से बी कितना हो गया 3 और बी से सी 4, तो 3 + 4 7 मीटर। बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीधा ए से सी तक, तो ये हो गया 5 मीटर। इस तरह से होता है हमारा। अब स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस कवर किया है एक ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम के हिसाब से, उसे कहा जाता है स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ये अब इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन, ज्यादातर कंडीशन में एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के संग मूव करता है। द स्पीड जो होती है इस तरह की ऑब्जेक्ट की, इसे हम एवरेज स्पीड की फॉर्मूले से निकालते हैं कि उसने कितनी की होगी पर यूनिट टाइम के हिसाब से। तो एवरेज स्पीड सपोज उसको v कहा जाता है, तो ये निकाली जाती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन से। द स्टेट ऑफ मोशन, कोई स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट की कैन ऑल्सो भी डिटरमाइन, ये डिटरमाइन होती है बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जैसे कि आप ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का ऊपर बढ़ेगा और जो रेस्ट का होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस
It is defined as actual path traveled by a body. और displacement, it is the shortest path by traveled by a body. Distance scalar quantity में होता है, displacement vector quantity. Distance it can never be negative or zero, और displacement it can be negative, zero और positive. Second question है, a car travels a distance of 20 मीटर. एक कार 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन 5 सेकेंड, और उसके बाद वो 20 मीटर का और ट्रेवल करती है अगले 3 सेकेंड में. तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो 20 प्लस 20 40 मीटर टोटल डिस्टेंस एंड 5 प्लस 3 8 सेकेंड टोटल डिस्टेंस टाइम. तो 40 डिवाइडेड बाय 8 यानी 5 मीटर पर सेकेंड उसने एक एवरेज स्पीड के हिसाब से कवर किया. अब थर्ड, डिफाइन स्पीड. स्पीड को डिफाइन करना और उसकी एसआई यूनिट लिखनी है. स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम. स्पीड को डिफाइन किया जाता है कि ये डिफाइन की जाती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, और इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड. अब इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स का ए बी एंड सी. अब सबसे फास्टर कौन सा है? सिंस बी इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल, हम देख सकते हैं बी इन सब में से बड़ा है, दस बी हैज द लार्जेस्ट स्पीड, इसलिए बी की लार्जेस्ट स्पीड होगी, हैंस ये जो है सबसे बड़ा है. तो आप इस तरह से वर्कशीट कर सकते हैं. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय.